प्रति किलोग्राम मतलब पहले कौन सी? हाँ, प्रारंभ मतलब शुरुआत में या पहले। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, मतलब चीनी का मूल्य जो पहले था उसमें 25% की वृद्धि। अब 25% क्या है? जैसे अगर हमको पता होता कि चीनी का मूल्य है 30 रुपया, कितना? 30 रुपये। तो इसका 25% निकालेंगे तो क्या होगा? कौन निकाल के बताएगा? जैसे अगर मान लेते हैं हम कि 30 रुपया केजी पहले चीनी था, तो 25% की वृद्धि, तो सबसे पहले 25% इसका होगा क्या? 25% निकालने के लिए ये नहीं करते हैं, नीचे 100 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 5 25, उसके बाद 5 तिया 15/2। अब बताओ 15/2, पहले इसको दशमलव में करते हैं। 15/2 रुपया, क्या समझ में नहीं आएगा इसे में? तो 2 छक 12, 214, 214, 7.5 रुपया, मतलब 7.5 रुपया। तो 30 रुपया केजी चीनी था, 30 रुपया केजी चीनी था, लेकिन इसका 25% कितना होता है? 7.5 रुपया। तो अब बताओ 25% की वृद्धि हुआ मतलब 7.5 रुपया बढ़ा। 25% की वृद्धि हुआ मतलब 7.5 रुपया बढ़ा। तो 7.5 रुपया बढ़ेगा तो 7.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 37.5, मतलब 37.5 रुपया अब हो गया। लेकिन हमको तो ये पता नहीं है ना, हमको ये 30 रुपया नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है। पता क्या है? पता है ये नहीं, ये भी नहीं पता है हमको। ये क्या पता है? ये पता है, ये पता है, ठीक। लेकिन कितना बढ़ा सिर्फ वो प्रतिशत में बताया गया है, 25% की वृद्धि। हमको ये पता नहीं है ना कि ये शुरुआत वाला दाम है, ये शुरुआती कीमत है चीनी का, और ये बढ़ाने के बाद हो गया कीमत। तो 32 से करें। तो 25% की वृद्धि करेंगे कब? जब हमको ये चीनी का दाम, चीनी का कीमत मालूम रहेगा तब ना। हाँ, ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन क्या लिखा है वहां? 1 मिनट, बराबर 32। 32 कहाँ से आया? 25% बराबर 32। एक बात बताओ, 1 मिनट, ठीक है, ये 30 रुपया हमको नहीं पता है ना, ये तो हम अभी माने हैं कि अगर पता होता तो ऐसा होता। लेकिन अगर ये हमको नहीं पता है तो इसको x हम मान सकते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर ये x माने हम और ये 25% हम करेंगे तो ये जो भी आएगा ये तो इतना बढ़ा, इतना बढ़ा। लेकिन ये 32 रुपया क्या है? थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये 32 रुपया क्या है? चीनी के मूल्य 25% की चीनी के मूल्य 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो बढ़ाने के बाद अब चीनी का मूल्य हो गया 32 रुपया। अभी एग्जाम्पल के लिए बताए थे हम कि अगर मान लेते हैं कि चीनी का 1 केजी चीनी का कीमत 30 रुपया है, अगर तुम 25% इसका निकालता है तो 7.5 रुपया आता है। तो इसका मतलब 30 रुपया में अगर 25% की वृद्धि करते हैं तो वो 37.5 रुपया हो जाएगा। बताओ, अगर हम वृद्धि ना करके इसको घटाते तो क्या हो जाता? मतलब अगर मान लेते हैं कि कभी कभी दाम घटता भी है, तो अगर हमको बोलता कि 25% की क्या बोल सकते हैं उसको, घटा, 25% घटा, तो 25% घटा तो 30 में 7.5 रुपया घटता। लेकिन यहाँ तो वृद्धि है ना, तो वृद्धि करेंगे तो 37.5 रुपया हो जाएगा। लेकिन तुमको ये पता है ये क्या है? ये तो छूट है ना, ये 7.5 रुपया छूट है। तो क्या ये इतना रुपया बढ़ा? क्या ये छूट नहीं, ये 7.5 रुपया तो बढ़ा ना। तो क्या यहाँ पर 32 रुपया बढ़ा? जो बढ़ा वो उसको लिखेंगे यहाँ पर। तुमको पता है कि कितना रुपया बढ़ा?
नहीं पता है तो तुम यहाँ 32 रुपया कैसे लिखेगा? नहीं लिखेगा ना, तब क्या करेगा? तो यहां पर क्या आएगा? क्या आएगा? चीनी के मिल पर एक बात बताओ, एक बात बताओ, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। क्या करते हैं? पहले समझ गया ना? अगर हमको पता होता सब कुछ तो हम क्या करते? मिटाते हैं। देखो देखो, एक मिनट ध्यान से सुनना, इसको पहले एक बार गौर से देख लो। ये 30 रुपया क्या है? शुरुआती दाम। 25% का वृद्धि हुआ तो 30 रुपया में 25% निकालेगा तो 7.5 आएगा। तो 7.5 रुपया 30 में बढ़ा दो तो 37.5 हो गया। तो जैसे सिंपल में था, पता था तो बढ़ा दिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि यही नहीं पता है। पता क्या क्या है? पता है ये, लेकिन जो अभी एग्जाम्पल लिए थे उसमें हमको यही पता नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पता है, ये नहीं पता है, ये पता है और ये नहीं पता, लेकिन ये पता है। तो तुमको निकालना है क्या कि कितना रुपया बढ़ा, यही पूछ रहा है ना। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था? तुम ही बताओ। अगर हमको ये निकल जाता है कि इतना रुपया बढ़ा, समझना, इतना रुपया बढ़ा, तो हमको पता है कि बढ़ने के बाद कीमत है इतना, अब बढ़ा है इतना, तो ये इसमें घटा देंगे तो पहले वाला दाम निकल जाएगा। हमको निकालना है यही ना, बताओ तुम ही सब। तो करते हैं, मिटाए। तो हम क्या लिखेंगे? हमको देखो, जो नहीं पता है उसी को मानेंगे ना। हमको पूछा है प्रारंभिक चीनी का मूल्य, तो हम मान लेते हैं कि माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी x रुपया था। क्या मान सकते हैं? तो लिखते हैं हम माना कि, क्या लिखते हैं? माना कि प्रारंभ में, कब? शुरुआत में, प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य कितना? 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर x रुपया है। कितना रुपया है? x रुपया। ये रुपया का साइन सिंबल होता है, ठीक। तो माना कि प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य कितना रुपया है? अच्छा, x रुपया है, तो 25% की वृद्धि होगा। 25% की वृद्धि होगा। एक बात बताओ, समझना गौर से। अब देखो, x रुपया अगर दाम रहेगा तो अगर बोलेंगे कि 25% इसका निकाल के दिखाओ, तो x का 25% कैसे निकालेगा? गुना 25%। 25%। तो अगर इसका निकालेंगे तो x गुना 25, 25/100 हो जाएगा ना। परसेंट मतलब गुना 1/100, तो बटे 100। अब बताओ, एक मिनट, जो कटता है काट लेते हैं पहले। 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो ये गुना करने के बाद कितना हो जाएगा? x गुना 1, x बटे 4। देखो ये क्या निकला? इतना बढ़ा होगा, इतना x/4 रुपया बढ़ा होगा। अब तुम ही बताओ, x/4 रुपया बढ़ा होगा। अगर हम इतना रुपया बढ़ा, तो अगर 32 में इतना घटा दें, 32 में इतना घटा दें, तो शुरुआती दाम निकल जाएगा। सोचना अच्छे से, ये क्या है? इतना रुपया बढ़ा है ना छोटू। x/4 क्या है? मान लेते हैं x का, अगर मान लेते हैं कि 20 रुपया, शुरुआती दाम 20 रुपया है, तो इसके हिसाब से कितना बढ़ा होगा रुपया? तो 20/4
20/4, 4×5 = 20। मतलब अगर 20 रुपया है, अगर 20 रुपया है पहले चीनी का दाम, तो उसके बाद कितना रुपया बढ़ा होगा? 5 रुपया। लेकिन यहाँ चीनी का दाम पता नहीं है, तो 25% की वृद्धि हुआ तो कितना रुपया बढ़ा होगा? अगर अभी हम माने हैं ना कि प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य 100 रुपया है, तो 25% की वृद्धि होने पर कितना दाम हो गया? तो कितना हो गया ये तो पता है, लेकिन बढ़ा कितना ये नहीं पता। अब बताओ 25% की वृद्धि हुआ मतलब 100/4 रुपया इतना बढ़ा होगा, इतना बढ़ा होगा, इतना हमको पता चल गया कि इतना बढ़ा। तो अगर हम 32 में ये घटा दें तो पहला वाला चीनी का दाम निकलेगा? नहीं निकलेगा। देखो तो सही, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, देखो देखना ध्यान से। ये 100/4 क्या हो गया? इतना वृद्धि हुआ, लिख देते हैं। देखो हम कोई भी वो क्या बोलते हैं, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत नहीं करते हैं, हम सीधा सीधी लिखते हैं। अभी वृद्धि बराबर 100/4 रुपया, ठीक है 100/4 रुपया। कहाँ पर? 32 रुपया माला मूल्य 32 रुपया दिए थे आपने। ठीक है 100/4 रुपया बढ़ा। अब देखो चीनी का दाम कितना है अभी, बढ़ने के बाद कितना हो गया? 32 रुपया। अगर 32 में हम समझना, 32 में अगर हम घटा दे 100/4, घटा दिए 32 में घटा दिए 100/4, तो शुरुआती दाम आ जाएगा चीनी का। तो शुरुआती दाम कितना है चीनी का? तो बराबर x। अब बनेगा? अभी बना के दिखाओ, देखो पहला चीनी का दाम पता चल जाएगा। बना, बस समीकरण हम बना दिए हैं, इस समीकरण को बना के दिखाओ। ये बना के दिखाओ पहले, नहीं किसी अलग चीज में। तो बना के देखे, भाई दिन बतेते रहो हमें। जल्दी पहले एक बना के दिखाओ। मोबाइल चार्ज नहीं होले बदला तो कुछ 7 बजे मारकर 1 मिनट ध्यान दो। इसको बनाते हैं, x/4 को इधर करेंगे, इन्हें तनी देख ले। x/4 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 माइनस में है, इसको उठा के इधर प्लस में करेंगे। क्यों? 32 को हम यहीं रहने देते हैं। अगर तुम 32 को इधर रखेगा फिर x को इधर रखेगा तो एक साथ 2 काम होगा। एक साथ 2 काम करने में किसको अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है? अगर हम x/4 को इधर रखेंगे तो एक बार में एक ही काम करना पड़ेगा। तो लोग क्या सोचेगा कि हमको एक बार में एक ही काम करना है। तो x/4 को इधर रखो, 32 को यहीं छोड़ दिए, 32 को यहीं छोड़ दिए, बराबर है तो बराबर, x है तो x, इधर माइनस तो इधर x/4 एलसीएम लो फटाफट। 4 1 4 है 4, 4 गुना x 4x प्लस 4 एकम 4 1 गुना x x बराबर इधर 32। 4x प्लस 1x कितना है x? 5x/4। 4 इधर गुना में हो जाएगा। इसको मिटा दें या फिर इधर बताएं? ये है फर्स्ट स्टेप, ये है सेकेंड स्टेप, और इधर आ जाओ अब थर्ड स्टेप। अब देखो यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ आ जाओ। हाँ 32 बराबर कितना है? 5x/4। इसको इधर गुना में करेंगे, भाग में है तो गुना में। 32 गुना 4 बराबर 5x
अब इधर 5 है गुना में, तो 5 को क्या करेंगे, भाग में ले जाएंगे। तो बराबर x 32 गुना 4/5। अब तुम ही बताओ, कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 से भाग दे देंगे क्या। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128/5 x बराबर। अब देखो अगर किसी किसी का माइनस में ये आ गया, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत किया है, ठीक। तो अब 5 से 100, अब देखो तुम ही बताओ, अब इतना रुपया, ये क्या x क्या है, x है प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य। तो अब तुम अगर किसी को बोलेगा कि शुरुआत में चीनी का दाम था 128/5 रुपया, कहेगा पागल हो गया है, क्या बोलेगा, समझेगा। कितना रुपया है पता नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे, दशमलव क्यों है, दशमलव में कन्वर्ट कर दो, 5 दूनी 10। तुम्हें सब चाहिए बता, हरदम हने ढीस ले जाए चाहिए, अपने अपने गिरे छे। अच्छा चले चले चुप है। हाँ बताओ, 128 में 5 से भाग देंगे, किसको किसको भाग देने आता है, हमको तो नहीं आता है, बताओ जल्दी से। 5 दूनी 10, 5 25, 3 बचेगा, फिर 0.0536, मतलब x बराबर 25.6। x को इधर कर देंगे तो कोई दिक्कत है, यहीं छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 25.6 हो गया। अब हम बता सकते हैं 25 रुपया 60 पैसा, 25 रुपया, मतलब शुरुआत में चीनी का दाम कितना था, 25 रुपया 60 पैसा। तो हमको तो सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया था प्रारंभ में चीनी का दाम, तो पता चल गया। तो नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना रुपया था, 25 रुपया 60 पैसा। एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछता, समझ में आ रहा है, हमको प्रारंभ में चीनी का दाम पता चल गया, अगर तुमसे पूछेगा कितना रुपया बढ़ा, पता नहीं है अभी ना, कितना रुपया बढ़ा, तो क्या करेगा, 32 में से घटा देगा। ये भी पूछ सकता है आगे क्वेश्चन में, तो जो पूछेगा बता दो। तो कितना रुपया बढ़ा, 32 में से 25.6 रुपया घटा देगा, हो जाएगा, निकल जाएगा कि इतना रुपया बढ़ा। तो उससे वो पूछा नहीं है तो हमको क्यों बताए एक्स्ट्रा में। क्वेश्चन को ऐसे मिटाओ, यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिखना है, अतः, बता नहीं, अतः, हाँ प्रारंभ में 1 केजी, कितना केजी, 5 केजी, 1 केजी चीनी का मूल्य 25.6 रुपया, 25.6 रुपया है या था, था, है तो 32 रुपया ना, 25 रुपया था, ये मत है हो, अंतर है सब में। तो इतना लिखो जल्दी से और बढ़ते हैं आगे। दो विभिन्न मूल्य वाली, विभिन्न मतलब समझता है, अलग अलग, 35 क्या है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य, का कुल मूल्य है, टोटल का कुल मूल्य कितना है, 60 रुपया का मूल्य 2 रुपया है। मतलब एक कलम है 1.5 रुपया वाला और एक कलम है 2 रुपया वाला। तो कितनी महंगी कल में खरीदी गई, मतलब महंगा कलम कितना खरीदा गया था वो हमसे पूछ रहा है, कितना खरीदी
गई। सस्ता कितना पूछा है, वो सस्ता वाला नहीं पूछा है, पूछा है कि महंगे कलम की संख्या कितनी है, कितना खरीदा था, 35 कलम में से महंगा कलम कितना है, यही पूछ रहा है ना। तुम ही बताओ, अगर सस्ता कलम की संख्या पता चल जाए तो हम इसमें से माइनस करके निकाल सकते हैं क्या? अगर डायरेक्ट पता चल जाता है कि महंगा कलम की संख्या इतना है तो हम निकाल सकते हैं। देखो एक बात मान लो, यहां पर माने हमको क्या पूछा है, महंगा कलम की कितना, मतलब महंगा कलम कितना खरीदा गया था। पहले क्वेश्चन एक बार फिर से, ऊपर में चौन बिंदु कहाँ, यहाँ कल में महंगी, कोई बात नहीं, दोनों दे सकते हैं। देखो दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 60 रुपया है। देखो 35 कलम का जो टोटल दाम है वो है 60 रुपया, लेकिन इसमें कपार फायर दबाओ और बीच में दबो मिर्चाई दे। जब हम पढ़ रहे तोरा पढ़ना जरूरी छो। एना पढ़ते रहे चाहिए। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है, मतलब दो विभिन्न मूल्य वाली, देखो 35 कलमों का मूल्य है 60 रुपया और उस 35 कलम में दो अलग अलग दाम का कलम है, समझा। हो सकता है कोई कोई 5 रुपया वाला होगा तो कोई कोई 2 रुपया वाला कलम होगा, ठीक, ऐसे ऐसे करके है। तो इसमें लेकिन टोटल कलम है 35, टोटल कलम है 35, इसका दाम है 60 रुपया। आगे बढ़ते हैं, क्या है, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य, अब देखो इसमें जो दो अलग अलग दाम का कलम है उसमें से एक सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 रुपया, क्या, एवं एक महंगी कलम का मूल्य है 2 रुपया। तुम ही बताओ, अगर एक कलम है 5 रुपया वाला, एक कलम है 2 रुपया वाला, तो महंगा कलम 5 रुपया वाला होगा। तो डायरेक्ट महंगा बताए सस्ता बताए वो हमको समझ जाना है। अगर महंगा सस्ता नहीं भी बताता, अगर सिर्फ यही लिखता कि एक कलम का दाम है 1.5 रुपया एवं दूसरी कलम का दाम है 2 रुपया, तो हमको खुद पर खुद पता चल जाता कि महंगा कलम है, महंगा कलम का दाम है 2 रुपया। नहीं पता कर पाते। उसके बाद तो कितनी महंगे कलम खरीदी गई, हमको ये निकालना है कितना महंगा कलम खरीदा गया। तो जो पूछा है पहले मान लेते हैं। माना कि, क्या मानेंगे, कितनी महंगी कलम खरीदी गई, तो मान लेते हैं कि माना कि महंगी कलम का मूल्य 100 रुपया की संख्या, माना कि महंगी जो लिखो, माना की छोड़ दिए हैं हम, माना कि महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम की संख्या बराबर, तो सस्ता कलम की संख्या कितना, तो सस्ता कलम की संख्या पूछे हैं, दाम नहीं पूछे हैं। तो तुम ही बताओ, अगर महंगा कलम की संख्या है x, टोटल कलम की संख्या है 35, अगर हमको सस्ता कलम की संख्या पूछेगा तो 35 में से x घटा देंगे या नहीं है? अगर सस्ती कलम की संख्या 35 माइनस, ये किसको किसको समझ में आया? मेरे को, ठीक है। मेरे को। अब बताओ, अब एक बात और बताओ हमको। ठीक है, हमको पता चल गया महंगा कलम की संख्या है x और सस्ता कलम की संख्या 35 माइनस x। अरे x का मान नहीं पता, लेकिन अभी पता चल गया ना। अब देखो, हमको पता है क्या, एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया। अब तुम ही बताओ, सस्ता कलम की संख्या है इतना, इसका दाम पता है, तो हम पूछेंगे सस्ता कुल सस्ती कलम की कीमत बराबर, प्रश्न से कुल सस्ती कलम की कलम का मूल्य, कुल सस्ती कलम का मूल्य बराबर कितना,
अगर हमको सस्ता कलम का दाम पता चल जाए तो 60 में से घटा देंगे तो नहीं पता चलेगा महंगा कलम का दाम। समझ में आ रहा है? अगर हमको पता चल जाए सस्ता कलम का दाम है टोटल, कुल सस्ता कलम का कीमत अगर पता चल जाए तो 60 में घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा क्या महंगा कलम की मूल्य। तो कुल मूल्य तो पता है हमको 2 रुपया है, कुल मूल्य। अब बताओ कुल सस्ता कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? इतना गुना 1.5 रुपया, इतना गुना 1.5 रुपया। तुम ही बताओ ना, अगर हमको यहाँ पर दिया होता सस्ता कलम की संख्या 6 तो कुल दाम कितना गुना 1.5 यही करता ना, लेकिन हमको ये तो पता नहीं है। ये कितना है 35 माइनस एक्स, तो हम यहाँ करते हैं 35 माइनस एक्स ब्रैकेट में गुना क्या करेंगे 1.5। गुना कर भी सकते हैं लेकिन अभी रहने देते हैं। पता चल गया कुल सस्ती कलम का मूल्य? बोलो जल्दी से। अब देखो एक बात, एक दिमाग लगाओ। अगर हमको ये एक बात पता चल जाए, अगर हमको टोटल मतलब जैसे देखो क्या है महंगा कलम की, हाँ वितरण नियम यहां लग जाएगा। तो तुम ही बताओ अगर हमको कुल महंगा कलम का कीमत पता चल जाए और हमको पता है एक महंगा कलम का दाम है 2 रुपया, तो अगर हमको पता चल जाए कुल महंगा कलम का कीमत तो उसमें से 2 रुपया भाग दे देंगे तो हमको निकल जाएगा संख्या। अरे ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझा तो हमको हम अंदाज में मान लेते हैं एक चीज कि मान लेते हैं कि महंगा कलम का दाम है 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। महंगा कलम का दाम नहीं, महंगा कलम खरीदे। कितना महंगा कलम खरीदे? 5 महंगा कलम खरीदे। कितना? 5 महंगा कलम खरीदे जिसका कि दाम आया था 50 रुपया। अगर तुमको कुल दाम पता है और उसका संख्या पता है तो तुम दाम निकाल सकता है एक कलम का। लेकिन अब इस यहाँ पर उलट दिया है कि कुल कीमत है 50 रुपया, तुम कितना कलम खरीदा नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि उस एक कलम का दाम है 2 रुपया। कितना? 2 रुपया। तो कुल कलम का दाम है 50। हमको एक कलम का दाम पता है तो 2 से भाग देंगे, 25 आ जाएगा। तो ये 25 क्या निकला कलम की संख्या? बताओ कलम की मतलब 25 कलम का दाम है 50 रुपया। क्या उसी तरीके से करते हैं हम क्या कि हमको पता चल गया है कि सस्ती कलम का मूल्य है 35 घटा x गुना 1.5। अभी किए नहीं है, करेंगे बाद में। जब हमको दाम पता चल गया बउआ 60 में घटा दें, पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से 35 माइनस एक्स 1.5 गुना में ये घटा देते हैं 60 में। किस में घटा देते हैं? माइनस करें। ओ 60 में घटाना है ना, तो 60 माइनस 60 में इसको घटाना है, इसमें 60 तो नहीं घटाना है। 60 में इसको घटा दिए तो क्या निकलेगा घटाने के बाद हमको? क्या मिलेगा बताओ? एक बात तो हम माने ही नहीं कि महंगा कलम का कुल कीमत, एक बात हमको मानना पड़ेगा। कहां पर इसको लिख ले? एक मिनट रुको, इसको मिटाए। देख पहले दोनों का दाम निकाल लेते हैं। सस्ती कलम की कुल कीमत। अरे कुल कीमत पता चलेगा हमको, एक कलम का दाम पता है तो कुल कीमत में भाग दे देगा तो कलम की संख्या पता चल जाएगा। कुल कीमत, सस्ती कलम की कुल कीमत
बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स गुना 1.5। ये किसको किसको समझ में आ चुका है? 1.5 गुना किए हैं। अरे सस्ता कलम की संख्या है 35 माइनस एक्स, तो 1.5 में गुना करेंगे। एक कलम का दाम है इतना, तो टोटल कलम का दाम निकल गया हमको सस्ती कलम का। अब महंगा निकाल लेते हैं। महंगा कलम की कुल कीमत, कुल महंगा कलम की कुल कीमत, कुल सस्ती कलम की कुल कीमत। तो कुल महंगा कलम की कुल कीमत बराबर कितना? महंगा कलम की संख्या है x और महंगा कलम का दाम है, एक महंगा कलम का दाम है 2 रुपया। तो 2 गुना कर दें, तो गुना 2 कर देते हैं। अब निकालते हैं। क्वेश्चन मिटा दें, क्वेश्चन को मिटा दें। जी सर। अब देखो, अब करते हैं प्रश्न से। अब देखो, टोटल कलम का दाम है 60 रुपया, उसमें से सस्ता कलम का दाम है 35 माइनस एक्स गुना 1.5 और महंगा कलम की कुल कीमत है 2x रुपया। हमको तो निकालना क्या है? महंगा कलम की संख्या। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर सस्ता कलम का कुल कीमत टोटल दाम में घटा दें तो कौन सा कीमत निकल जाएगा? महंगा कलम का कीमत 60 में माइनस करें कितना? 35 माइनस एक्स गुना 1.5। 60 में अगर ये घटाएंगे तो क्या निकलेगा? महंगा कलम की कीमत निकल जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो अभी नहीं निकलेगा। अभी तुम ही बताओ, अगर इसको घटाए तो महंगा कलम की कीमत निकल जाएगा, और हमको पहले से पता है कि महंगा कलम की कुल कीमत है 2x रुपया। बताओ, तो यहाँ 2x लिख दें? लिख सकते हैं या नहीं? क्या हाल है छोटू? लिख सकते हैं यहाँ 2x? कैसे? टोटल दाम है 60 रुपया, टोटल दाम है 60 रुपया। 60 में से घटाए हैं कुल सस्ता कलम का कीमत। इसको घटाए, ध्यान से देखो। कुल सस्ता कलम की कीमत घटाने पर हमको महंगा कलम का दाम पता चलेगा। क्या पता चलेगा? दाम। अगर दाम निकल गया तो हम उसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमको कलम की संख्या निकल जाएगा। तो अगर घटाएंगे 60 में से 35 माइनस एक्स गुना 1.5 तो हमको निकलेगा महंगा कलम का कुल कीमत, पता चलेगा। लेकिन हमको पहले से पता है 2x, तो उसी के बराबर होगा, तो 2x। ये बन के तैयार, इसको बना लो तो क्या निकल जाएगा? तो निकालो जल्दी से। हम बनाए क्या? देख लो, 1.5 को गुना करेंगे 35 में तो क्या होगा? 1.5 35 में भी गुना करेंगे, 1.5 x में भी गुना करेंगे। तो 35 में जब गुना करेंगे तो 15 × 75 के 5 बाकी 7, 15 तिया 45, 45 में जोड़ेंगे 7, क्या हो जाएगा? 52। अब पॉइंट देना है तो 52.5। उसके बाद माइनस है तो माइनस, ये सब ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। 52.5 ये सब ब्रैकेट के अंदर हो रहा है गुना। 1.5 गुना करेंगे x में तो कितना? 1.5x बराबर है तो बराबर 2x। अब एक बात बताओ, ये जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर, फेंटूस माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर, ये माइनस इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इसमें भी लगेगा और इसमें भी गुना होगा, गुना। तो 60 माइनस प्लस तो -52.5 माइनस माइनस
प्लस 1.5x बराबर 2x। अब इसको फटाफट बना लो, ये घटेगा, घटा दो। तो देखो 60 लिखा हुआ है और इसमें घटाना है 52.5। अगर हमको 60 में 52.5 घटाना है तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 0.0? 60.0 क्या 60 ही है? घटाने के बाद यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा 5, ये तो सबको आता है। 10, ये तो 10 नहीं है, ये 9 हो गया, तो 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से 5 जाएगा 0। तो हम जब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या निकला? 7.5 प्लस है तो प्लस, इन दोनों को घटाने के बाद 7.5, इसको ऐसे ही लिख देते हैं बराबर 2x। जब हम यहां तक आ गए तो 1.5x को उधर लिख दें क्या, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है। तो 7.5 बराबर 2x घटा 1.5x। ये किसको किसको समझ में आया? ये किसको किसको समझ में आया? ये दोनों एक जैसा था, इसको इधर किए, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। अब जब इसको घटाएगा तो 2x में जब 1.5 घटाएगा, जब 2 में से 1.5 घटाएगा तो क्या हम 2.0 लिख सकते हैं? घटाओ 5 पॉइंट, ये कुछ नहीं, ये 0.5 होगा, मतलब 0.5x बराबर 7.5। अब 0.5x के साथ गुना में है, इधर जाएगा तो x को यहीं रहने देते हैं। 7.5 बटे 0.5। बताओ, इतना जिसको आता है ना 7.5 बटे 0.5, अगर भाग देने के बाद पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे नीचे 10, इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर ऊपर में 10, ये 10 से 10 कैंसिल। अब 5 से 15 बार में 15 5 75, तो x बराबर 15। हमको x यहाँ पर क्या है? महंगा कलम की संख्या, महंगा कलम की निकल गया। तब लिखेंगे, पहले इसको यहाँ पर ऊपर में लिख दो, x बराबर 15। अतः महंगी कलम की संख्या महंगी कलम की संख्या 15 है। अगर तुमसे पूछ देगा सस्ती कलम की संख्या तो क्या बताएगा? 35 में से 15 घटा देगा। बताओ, अगर सस्ती कलम की संख्या पूछा तो लिख सकता है ना। हाँ।